नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। यूपी का बरेली शहर रहस्यमय मौतों की एक श्रृंखला के रूप में आतंक की एक खौफनाक कहानी सामने आई है जिसने शहर को जकड़ लिया है। बरेली सीरियल किलर एक व्यक्ति जिसकी पहचान अज्ञात थी। इस किलर ने महिलाओं के बीच खौफ और आतंक पैदा कर दिया। प्रत्येक अपराध पिछले से अधिक भयानक होने के साथ इस ऐतिहासिक शहर की शांत सड़कें वास्तविक जीवन की डरावनी कहानी की पृष्ठभूमि बन गई हैं। इस मायावी शिकारी की तलाश ने पूरे देश को आकर्षित कर लिया, जिससे हर कोई यह सोचकर बेचैन है कि हत्यारा अगला हमला कब और कहां कर सकता है। यह डर, साजिश और इस किलर के पकड़े जाने की कहानी है। जी हां, बरेली पिछले 13 महीनों में 9 महिलाओं की हत्याओं से डरा हुआ था। जून 2023 3 हत्याएं, जुलाई 2023 1 हत्या, अगस्त 2023 1 हत्या, अक्टूबर 2023 1 हत्या, नवंबर 2023 2 हत्याएं और 2 जुलाई 2024 1 हत्या। जी हां, ये सारी हत्याएं किसी सीरियल किलर ने ही की है और इन महिलाओं की हत्या इन्हीं की साड़ी से गला घोटकर की गई थी। पुलिस के 300 सुरक्षा कर्मियों की 14 टीमें इसकी तलाश में थी, पर अभी भी हाथ खाली थे। ये जानते हैं आज के वीडियो में इस साड़ी वाले किलर के बारे में। साल 2023-24 के बीच मर्डर की यह सीरीज है जिसने बरेली शहर को हिलाकर रख दिया, जिसमें विक्टिम साड़ी पहनने वाली महिलाएं हैं। इसलिए इस दरिंदे किलर को नाम दिया गया साड़ी वाला किलर। यूपी की बरेली में 25 किलोमीटर के दायरे में पिछले 13 महीनों में लगभग एक ही आयु की 9 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया और ये सारी हत्याएं एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही थी। इसका मतलब था कि ये सारी हत्याएं किसी सीरियल किलर का ही काम है। माहौल यह था कि यहाँ की महिलाएं दहशत में थी। पुलिस के अनुसार ये हत्याएं महिलाओं की साड़ी से ही की गई थी। हर हत्या के बाद एक पैटर्न फॉलो हो रहा था। साल 2023 शाही शीशगढ़ और शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में 40 से 65 वर्ष की आयु वाली 8 महिलाओं का मर्डर कर दिया गया। सभी मामलों में हत्याएं गन्ने के खेत में की गई। 300 पुलिसकर्मी तैनात किए गए इस किलर को पकड़ने के लिए, पर अभी भी पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी तो ऐसा हुआ कि हत्याएं थम गई। लोगों ने सोचा कि शायद अब ये खौफनाक खेल खत्म हो गया हो, परंतु लोगों का सोचना गलत था। फिर से 2024 में एक 45 वर्षीय महिला का गला घोटकर हत्या कर दी जाती है। एक बार फिर से पूरा बरेली इस आतंक के साए में आ जाता है। आइए जानते हैं साइकोलॉजी ऑफ अ साइको किलर। पहला, अर्ली डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ज्यादातर सीरियल किलर्स के केस में देखा गया है कि इनकी पास्ट हिस्ट्री में बचपन का कोई ट्रॉमा या कोई घटना ऐसी होती है जिसमें इनका शोषण हुआ हो या उनके साथ कोई हिंसा हुई हो। इसमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है इनके माइंड में, जिसकी वजह से ये साइको किलर बन जाते हैं। दूसरा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी कि व्यक्तित्व विकार, यानी कि सीरियल किलर अक्सर कई डिसऑर्डर से ग्रस्त होते हैं, जैसे कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और साइकोपैथ यानी कि मनोरोगी। तीसरा, फैंटेसी एंड कंट्रोल। सीरियल किलर कई कल्पना कर लेते हैं जो कि उनकी इच्छाओं पर आधारित होती है। ये कल्पना अक्सर दूसरों को कंट्रोल करने की होती है जो कि इन्हें हत्या के लिए उकसाती है। चौथा, लैक ऑफ एम्पैथी एंड रिमोर्स, यानी कि कहीं ना कहीं इन्हें सहानुभूति ना मिलने के कारण भी ऐसा कुछ होता है कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें इनको आत्मग्लानि इनके अंदर पैदा हुई हो और इनको सहानुभूति ना मिली हो, जिसके कारण से ये सीरियल किलर बन जाते हैं। आइए आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। बरेली के उन जगहों में जहां मर्डर हुआ था, चिन्हित करने के बाद 25 किलोमीटर की रेंज में किलर की तलाश शुरू हुई। 1500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। कई जगहों पर सादी वर्दी में पुलिस वाले भी तैनात किए गए। 150 जगह पर दबिश की गई और लगभग 1.5 लाख मोबाइल नंबरों को ट्रैक किया गया। अंत में इस सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कुलदीप पैदल ही अपना शिकार करता था और मोबाइल का भी यूज नहीं करता था, जिसकी वजह से उसे ट्रैक करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। पुलिस के मुताबिक कुलदीप ने बताया कि बचपन में उसकी सौतेली मां उसे प्रताड़ित करती थी, जिसके कारण उसको बचपन से ही मानसिक तौर पर परेशानी रहती थी और धीरे धीरे महिलाओं से नफरत उसके दिलो दिमाग पर छा गई।
वह महिलाओं को अपने झांसे में ले लेता था, फिर उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। सफल न होने पर उनका गला उन्हीं की साड़ी से घोंटकर उन्हें मार दिया करता था। हत्या के बाद कुलदीप महिला के गले पर उसी के कपड़े से एक गांठ बांध देता था ताकि यह सुनिश्चित हो कि महिला मर चुकी है। आइए देखते हैं पुलिस ने इसको पकड़ने के बाद क्या बताया। पिछले 1-1.25 साल में इसके द्वारा घटनाएं की गई हैं, उसके बारे में इसके ये लगभग एक ही एरिया है जिसमें घटनाएं कारित हुई, 6 की 6 घटनाएं। वहीं पे 3 गांव हैं, उन 3 गांवों में इसकी 2 गांव में इसकी बहनें हैं और एक गांव में इसके एक रिश्तेदार हैं। ये उन 3 में से किसी एक गांव में अपना ठिकाना ढूंढता था और उसके बाद क्योंकि वहाँ लोकल रहने वाला है वहाँ का, तो दिन में ये पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत घूमता था और ऐसा स्थान चिन्हित करके ये देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही हैं, क्योंकि दिन में महिलाएं अक्सर जाती हैं चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके ये उनके पास पहुंचता था। या अगर इसको कहीं पगडंडी पे रास्ते पे महिला मिली तो ये महिलाओं से बातचीत करने में बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है। इसकी कुछ वीडियोज़ भी हमारे पास हैं जिसमें अनजान महिलाओं से पुलिया पे बैठ के बातचीत कर रहा है। तो ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उनकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाईं तरफ गांठ इसके द्वारा मारी। एक और चीज़ सामने आई है कि ये हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। और उसमें ये 2 केसेस में जो हसिया महिला के पास थी, महिला ने जब विरोध किया तो उसी हसिया को ये लेके गया, वो दोनों बरामद कर ली गई हैं। एक केस में ये एक ब्लाउज़ का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेके गया, वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है। एक आधार। तो दोस्तों, इस तरह अंत हुआ इस साइको किलर का। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट करके बताएं, और इसके पहले वाला जो वीडियो था आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो देख लीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और आपका कुछ नहीं जाता, बस आपको एक बटन क्लिक करना है, सब्सक्राइब का बटन दबा देना है और एक बेल आइकन होता है उसको दबा दिए ताकि आगे वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। आशा करता हूं कि आगे भी आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।